की माला पड़ी हुई नहीं, है, ऐसे जो बहुत माता नेट रानी खाएगा। के वस्त्रों से एक काम कर, तू कर, मैं उधर जा रही हूँ, भगवान बल्कि मैं भी इसमें आ जाऊंगी। उन नहीं दोनों चल रहा है, भगवती और भवानी को बल्कि मेरे को नमस्कार भी करते रिकॉर्ड हैं। करना, रुक। कैलाश के शिखर पर अच्छे से एक पकड़। बार बैठे हुए अच्छे से माता पार्वती अरे ने अच्छे से महादेव से पूछा, पकड़। "हे महादेव, आप हमसे गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, मैं जो बोल रही हूँ कि मैं उधर स्वर्गीय जा रही हूँ, एक धर्मों मिनट मैं से भी सरल दिखूंगी। हो एक अथवा मिनट महान पकड़, फल देने वाली हो। एक नाथ, मिनट आप पकड़, मैं आ रही हूँ, भली पकड़ भांति ऐसे। प्रसन्न होकर मेरे सम्मुख वह प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि अंत और आदि आप ही हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन से दान पुण्य से आप हमें वर के रूप में मिले हैं। तो महादेव ने बोला कि हे देवी, सुनो, उस व्रत को मैं कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और साम आदि इंद्रियों में मन है, वैसे ही मेरे पुराण में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से मेरा आसन आपको प्राप्त है। ये प्रिय, यही वर्णन करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष को हस्त युक्त नक्षत्र तिथि तृतीया में के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे देवी, पहले आपने भी हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, है प्रभु, इस व्रत को मैंने किस प्रकार किया वह सुनने की इच्छा है। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि आर्यावर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है। इसमें पक्षीगण विहार करते हैं, मृग विचरण करते हैं, गंधर्व आदि सिद्धजन रहते हैं। उस पहाड़ों के शिखर दक्षिण वैदूर्य मणि से सुशोभित हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर शिखर रूपी हाथ से उस पर्वत को छूते हैं, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान है। हे गजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया। 12 वर्ष तक नीचे मुख करके धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष आपने बेल के पत्ते को भोजन किया। माघ के महीने में जल में रहकर वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। कार्तिक के महीने में खुले आसमान के नीचे निवास करके अन्न जल त्याग कर मेरी सेवा करती रही। आपके कष्ट को देखकर पिता चिंतित हुए, चिंतातुर होकर सोचने लगे कि इस कन्या को किसके साथ वर्ण करूं। तभी देवयोग से ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद वहां आए। देवर्षि को प्रणाम आपके पिताजी ने किया और यथोचित आसन देकर सम्मान पूर्वक बैठाया और कहा कि आपके आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, में विष्णु के द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुने, आपकी कन्या को उत्तम वर प्रदान करें। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु जी के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मत के अनुसार पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले कि यदि भगवान स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य में विलंब नहीं। आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है, अवश्य ही कर दूंगा। हिमाचल की यह बात सुनते ही नारद जी भी आकाश के अंदर ध्यान हुए और भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल भी प्रसन्नता पूर्वक पुत्री से कहने लगे, कि पुत्री, आपको मैंने गढ़वत भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर में पृथ्वी पर अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हुए लेट गईं। उनको विलाप करते हुए सखी बोली, आप किस कारण दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं आपकी चिंता दूर करूंगी, इच्छा को पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, सखी, मेरे मन की जो अभिलाषा है वह सुनाती हूँ। महादेव जी को बनना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जहाँ पर आपके पिताजी ना पहुंच पाए, ऐसे सगर वन में चली जाओ, वहाँ तुम्हें पिताजी ढूंढ ना पाए। मैंने नारद जी को, पिताजी ऐसे वन में वो सखी के साथ चली गई। पिता हिमाचल आपको घर ना देखकर बहुत चिंतित हुए। तब विचार करते हैं कि मैंने नारद जी को वचन दिया था, पुत्री घर में नहीं है, मैं भगवान के साथ वर्ण कैसे करूंगा। चिंता तो होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें आपकी मूर्छा का कारण बताएं। तो हिमाचल ने दुख का कारण बताया कि मेरे
रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है अथवा किसी व्याघ्र सिंह ने मार डाला है, ऐसा कहकर दुखित होने लगे। तत्पश्चात हे पार्वती, तुमको गिरधारी सखियों सहित घने वन में ढूंढने निकले। हिंसक जंतुओं के कारण मेरा महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई महान नदी के तट पर गुफा में पहुंची, जहाँ पर तुम सखी के साथ प्रवेश कर गई। अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर तुमने मेरी आराधना की। उसी स्थान पर भाद्र मास की तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त आई। तुमने मेरा विधि विधान से उस समय पूजन किया। रात्रि में जागरण किया, इससे मेरा आसन भी डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आया, तुम्हारी सखी और तुम दोनों को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब तुमने कहा कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और ऐसा ही होगा कहकर मैं कैलाश को चला गया। प्राप्त होते ही बालू का शिवलिंग आपने नदी में विसर्जित किया। हे सुबह, तुमने अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में हिंदुस्तान बाहर ढूंढते हुए आपके पास आए और नदी के तट पर उन्होंने दो कन्याओं को देखा। आपके जब पास आए तो आपको हृदय से लगाकर रोने लगे और कहा कि बेटी, सघन वन में तुम क्यों आई हो? पार्वती जी ने कहा, पिताजी सुनिए, मेरा सर्वस्व मैंने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं जंगल में आई। ऐसा सुनकर हिमान ने कहा कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। इसलिए उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धाश्रम प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, मन लगाकर सुने कि इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा। क्योंकि तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसका विधान और फल बताइए, किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले, हे देवी, स्त्री जाति के लिए अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उसमें केले के खंभों से मंडप, बंधन बार आदि से सुशोभित कर विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदी दाने, चंदन, अक्षत आदि से द्रव्यों से लेपित स्त्रियां एकत्र हो से और विविध प्रकार के मंगलाचार गीत वाद्य आदि से भगवान गौरी शंकर का स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में पूजन करें। फिर शंकर पार्वती जी का गंध धूप आदि से पूजन करें। विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, अनार आदि विविध फलों से धूप दीप नैवेद्य से मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर भगवान से सुंदर प्रार्थना करें। शंकर सहित पार्वती जी का पूजन करें। विधि विधान सहित कथा सुनकर गौवस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पति दोनों एकाग्र चित्त होकर पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले को के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्म तक राज्य सुख भोग कर और मेरे पद को प्राप्त होती है। जो स्त्रियां इस दिन अन्नाहार करती हैं, व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्मों तक मध्या दुबला होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धर्मपुत्र आदि से वंचित रहती हैं, घोर नरक में कष्ट पाती हैं। इस दिन अन्नाहार करने वाली सुत्री, फल खाने वाली बांदी, पानी पीने वाली पिटहरी, शरबत पीने वाली जौक, दूध पीने वाली सर्पनी, मांस खाने वाली बागनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी और सब चीजों को खाने वाली मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात सोना, चांदी, तांबा, कांसे आदि के पात्रों ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को मेरे समान पति प्राप्त होते हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को भी वह प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस कथा को सुनने कहने से मिलता है। हे देवी, मैंने आपके सम्मुख यह व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, एक बार दिल छोड़िए। अनेनो पूजनेनो श्री शाम सदा शिवाय नमः। प्रियताम नमः। तो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
हर हर महादेव। हर